इंदौर के महापौर की चौपाल में पीड़ितों ने अवैध निर्माण और मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे सामने रखे हैं। जहां पर वार्ड नंबर 57 में महापौर पुष्यमित्र भार्गव की चौपाल लगी थी, वहां पर एक युवा लड़के ने G+3 अवैध निर्माण की शिकायत कर दी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि नगर निगम के अधिकारी और भवन अधिकारियों को यहां पर शिकायत करने के बाद में भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। महापौर ने यहां पर आश्वासन दिया कि कार्रवाई जल्द से जल्द की भी जाएगी। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि बिल्डर और रेसिडेंशियल परमिशन पर G+3 का अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंदर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायतकर्ता ने नगर निगम की जन सुनवाई में शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने उसकी सुनवाई नहीं करी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि लिखित में शिकायत दे। अब जब शिकायतकर्ता ने कहा कि वह पहले ही लिखित में शिकायत दे चुके हैं, तो महापौर ने कहा कि चिंता न करें, कार्रवाई की जाएगी। एक बुजुर्ग शिकायतकर्ता ने चौपाल में कहा कि सड़क की सफाई केवल दोनों के दिन ही देखने को मिलती है। महापौर के समक्ष पानी की समस्या, बेकलाइन और सफाई के मुद्दे रखे गए, जिस पर महापौर ने कहा कि समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। जो मल्हार आश्रम है, जहाँ पर हम लोग मतलब रनिंग वगैरह करते हैं, तो जो हॉस्टल का जो डैमेज का पानी है वो सीधे वहाँ मतलब ग्राउंड तक आ जाता है और ये समस्या बड़े लंबे समय से है। रहवासी पार्किंग की समस्या से परेशान है। उसी में ही मैं घर के आगे मकान नंबर 53 जो कि बिल्डर द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है, रेसिडेंशियल परमिशन पर G+2 उस पर पूरा कमर्शियल अवैध निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जन सुनवाई में भी कंप्लेंट कर चुका हूँ। उसके अलावा जो अधिकारियों की मिली भगत है वो बिल्डर की सुन रहे, ना कि रहवासियों की सुन रहे। यो आए क्या? ठीक है, आप मेरे को भी लिखित में दो, हम जांच करा के कार्रवाई करेंगे। जी कंप्लेंट कर चुके हैं, उस पर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है सर। उसके अलावा अंतिम नोटिस भी जारी नहीं हो चुका है, उसका चस्पा भी दे चुके हैं उसको 2 बार। ये सब कार्रवाई हो गई है तो तब तो हम कार्रवाई करा देंगे, चिंता मत करो। और धूल को नहीं उठाया जाए। क्या करते हैं? कल एक गाड़ी आई थी और उसको बताया गया था, कल गाड़ी आई थी उसको बताया गया था वहाँ की धूल उठाना है, तो मेरे को ये बताया कि आज सिर्फ मेन रोड का जो सर्वे होगा, इसलिए मेन रोड की धूल उठा रहे हैं। तो जहाँ सिर्फ हम देखने जाते हैं वहीं की धूल उठाई जाएगी, जहाँ देखने नहीं जाते वहाँ कोई नहीं आएगा। वार्ड में सड़क एवं बेकलेन, इनको बता भी देंगे। वार्ड में सड़क एवं बेकलेन की तो सफाई का राम भरोसे है। और जहाँ तक पंतवेद्य कॉलोनी के मकान नंबर 1 से 12 की बेकलेन है, तो बेकलेन ही नहीं है, वहां पर बेकलेन नहीं है और बेकलेन न तो बनी है। वहां से कोई भी मकान मालिक पीछे के रास्ते से बाहर निकल नहीं सकता है। यह समस्या पहले भी नागरिकों द्वारा कई बार बताई गई है, लेकिन सिर्फ जो है वो सुनी गई है, उसका आज तक कोई हल नहीं निकाला है। पुराने लेट्रिन बाथरूम वहां बने हुए हैं, जो खंडहर बन चुके हैं, खंडहर है, वो भी अभी वैसे वहाँ पर सारे जानवर, बिच्छू, सांप सब वहाँ पर आते हैं। चूहे इतने हो गए। कहाँ का है ये 12 पंचायत कॉलोनी के बैक साइड में। ये सालों पुराने बने हुए हैं और खंडहर हो चुके हैं, और वहाँ पीछे इतने झाड़ उग गए हैं और पूरा गंदगी हो रही है, पूरा अतिक्रमण है वहाँ पर पिछले लोगों का, तो साफ नहीं हो रहा। उसके कारण वहाँ पर आप देखेंगे गाज जमी हुई पूरी। तो उसकी व्यवस्था हम पार्षद जी से भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो लैट्रिन बाथरूम तोड़वा के वहाँ के और पीछे पूरा साफ सफाई करवा के उनका वहाँ का अतिक्रमण हटाया जाए। आज के पेपर में एक समाचार सुनने को मिला कि नगर निगम को राजस्व वसूली पे सिर्फ 19% ही प्राप्त हुआ। पहले आप राजस्व के लिए बिल जारी करते थे और बिल सबके पास जाते, लेकिन आजकल बिल जाते नहीं है। तो हर कोई जो है मोबाइल के ऊपर देख के और जो है वो ईमानदारी से पेमेंट करने के लिए जाएगा, इसकी कोई जो है वो गारंटी नहीं दे सकती है। तो बिल पहले जैसे जारी किए जाते थे वैसे ही बिल जारी किए जाए, जिससे जो है अधिक से अधिक जो ईमानदार कर देता है वो तो कम से कम भुगतान कर देगा। अब मेरी एक व्यक्तिगत जो समस्या है, उस समस्या अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी तक हम पिछले साल तक 200 रुपये प्रति घर लेते थे, और 200 के हमने बढ़ाकर 100 रुपये उसमें बढ़ा के 300 किया, तो भी प्रति घर जो घाटा है वो कितना है? 700 रुपये। अब उसमें एक पक्ष और है कि पूरे शहर में करीब 6-6.5 लाख घर हैं। 6-6.5 लाख घर में सब लोग पानी का कनेक्शन है और सब पानी का बिल देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से करीब 2.5 लाख घर ही हैं
जहाँ पानी का कनेक्शन है। बाकी जगह हम बोरिंग से भी देते हैं, पानी के टैंकर से भी सप्लाई करते हैं। तो जो पानी की उपलब्धता है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा से एक चुनौती रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने 100 रुपये बढ़ाने से पंचवटी कॉलोनी के लिए आज से 5 से 7 साल पहले कॉलोनी यहाँ से 1 मंजिल ऊपर है, और 1 मंजिल ऊपर होने की वजह से यहाँ 2000 लीटर पानी आता है तो हमको 200 लीटर पानी मिलता है, और 200 लीटर पानी के लिए हम 300 रुपये दे रहे वो हैं। ऊंचे होने पे अच्छा, मैंने तो उसके बजाय एक हमने काम किया है, वो आपकी जानकारी में ले आता हूँ। बीजलपुर पे जो हमारा फलबाग था वहाँ हम एक 30 mld का सम्प बना रहे हैं। तो अभी क्या होता है, जब पानी इंदौर पहुँचता है तो पश्चिम में सप्लाई करने के लिए पूर्व का बंद करते हैं, पूर्व में सप्लाई करने के लिए पश्चिम का बंद करते हैं। अब ये सम्प हम कोशिश कर रहे हैं मई अंत तक बन जाएगा, तो दोनों एरिया में एक साथ सप्लाई होगा। तो मुझे लगता है कि पानी